बिहार विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा, क्योंकि अब बिहार में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार की तमाम पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, चाहे बात एनडीए की करे या फिर महागठबंधन की। लेकिन प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर कुछ ज्यादा ही हमलावर रहते हैं। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछ दिया है कि आप 10वीं पास कब करोगे। आप खुद प्रशांत किशोर को सुनिए। 85% आरक्षण का कानून बने। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में जाते हैं तभी इनको सब ज्ञान का चक्षु खुलता है। अभी जब सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ बैठ के उप मुख्यमंत्री बने हुए थे, तब ये ज्ञान नहीं आ रहा था। जैसे ही सरकार से हटा, जनता को बुर्बक बनाने के लिए नया ज्ञान देना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव के माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव खुद 3 साल यहाँ उप मुख्यमंत्री रहे। तब ये ज्ञान क्यों नहीं आया? भैया? तब तो नीतीश कुमार के साथ बैठ के गलबैया कर रहे थे, तब डिप्टी सीएम बनकर मजाक काट रहे थे। अब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। कल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था उन्होंने तालिबान से तुलना किया, तालिबान से तुलना किया है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, अच्छी बात है, उनको और आना चाहिए। लेकिन मैं राहुल गांधी से कई महीनों से कह रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से, कि राहुल गांधी के पार्टी के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, रेवंत रेड्डी ने कहा कैमरे पर कि बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है। ये बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि रेवंत रेड्डी जो उन्हीं का लाडला मुख्यमंत्री है, उसके बाद से वो सहमत हैं कि नहीं है। और अगर सहमत हैं तो बताओ, और नहीं सहमत हैं तो उस मुख्यमंत्री पर क्या कार्रवाई किए हैं, उसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो बिहार में वोट मांगने काहे आ रहे हो? तेलंगाना में राजनीति करो, वहीं से वोट मांग लेना। बिहार में फिर से जंगल राज आ गया। बिहार में फिर से जंगल राज आ गया, क्या कहें? बिहार में जंगल राज आज नहीं आया है। बिहार में नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब सक्षम नहीं है, और ये बात हम रोज कह रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हमको अभी धमकी देता है, कहते हैं कि चोरी कर रहे हो, भ्रष्टाचार करते हो, तो कहता है कि मानहानि का मुकदमा करेंगे। हम आज कैमरे पर बोले हैं कि हम आपको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप हम पर जाकर मुकदमा कीजिए कि प्रशांत किशोर झूठा बात बोल रहा है। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं सारे लोगों को कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि का बात होगा नहीं। अगर वो स्वस्थ है तो हमको ले जाके कोर्ट में चले, हम कोर्ट में केस कर दे। अभी दिख जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नीतीश कुमार के मंत्री दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे पीड़िता के बाद छोड़िए ना। नीतीश कुमार के मंत्री कोर्टी में जाके जो पीड़ित है उसके फादर से कहते हैं कि कसम खाओ कि अगर सच में तुम्हारे बच्चे को बेड मिलता तो वो बच जाता है। ऐसा सच में तुम्हारे बच्चे को बेड मिलता तो बच जाता है, ऐसा कसम दिलवा रहे हैं। भाई देखो, ऐसा है, नीतीश कुमार की ये जो सरकार है, ये इतना असंवेदनशील है। ये लोग, इनकी बातों का, हर बात पर अगर आप इनके कार्यकलाप का जवाब देने लगिएगा तो दिमाग पागल हो जाएगा। जनता देख रही है, जनता त्रस्त हो चुकी है इनके असंवेदनशीलता से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके नाकामी से। और अभी 4 महीने का समय बचा है, जितना लूटना है लूट ले। 4 महीना के बाद जनता यहाँ झाड़ू लगाकर इस सबको बाहर भगाएगी, अपने आप औकात में आ जाएंगे। महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी दिवाली छठ नहीं आया है। सारे जो युवा हैं, ज्यादातर युवा बाहर गए हैं रोजी रोजगार करने के लिए। गांव में युवाओं की संख्या कम है, लेकिन वो युवा देख रहे हैं मोबाइल पर, सोशल मीडिया के जरिए। और जब दिवाली छठ में आएंगे तो एक तरफा जनसुराज को वोट लगाएंगे। अरे तेजस्वी का कोई समझ नहीं यार। तेजस्वी के सवाल का यहाँ ठेका लिए हुए हैं। पहले तेजस्वी यादव से आप लोग पूछे कि 10वां क्लास कब पास करोगे, तब आके सवाल करना। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट 2027 में कास्ट सर्वे करवाएगी, सेंसस जो है वो करवाएगी। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये बिहार को ऐसा अनाउंस किया था। आपकी इस पे क्या राय है? भाई, कास्ट सेंसस को लेकर पिछले 2 बरस में सबसे ज्यादा बार मैंने ये कहा है कि इस तरह के सेंसस, जनगणना, सर्वे, जो भी नाम दे लीजिए, इसके होने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, होना चाहिए। कोई भी ऐसा सर्वे, जनगणना जिससे सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसके होने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते
जो जानकारी निकल कर आए उस पर कुछ काम किया जाए। दलितों की गणना, जनगणना में दलित और मुसलमानों के बारे में आज 78 साल से सारी जानकारी उपलब्ध है। तो क्या दलित समाज के और मुसलमान समाज के लोगों की स्थिति सुधर गई? बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उसमें बताया गया कि सिर्फ 5% से कम दलित और अति पिछड़े समाज के लोग 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। जनगणना को हुए 2 वर्ष हो गया। क्या उसके बाद अति पिछड़ा दलित समाज के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई? जनगणना के आधार पर कहा गया 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। क्या किसी को 1 रुपया दिया गया? मेरे भाई, जनगणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधरेगी। जनगणना में जो निकल कर आएगा उस पर कुछ काम करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तब तो स्थिति सुधरेगी। अरे तेजस्वी का कोई समझ नहीं यार, तेजस्वी के सवाल के यहाँ ठेका लिए हुए हैं। क्लास का भी गिनती होना चाहिए, कितने ओबीसी है कितने। भाई पहले तेजस्वी यादव से आप लोग पूछिए कि 10वां क्लास कब पास करोगे, तब आके सवाल करना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।